अभी तक मैं यही मानती थी कि तुम ही तो हो जो मेरी बहुत परवाह करते हो। तुम्हारे ही प्यार में आकर, तुम्हारी ही बातों में आकर मैंने, जो कि तुम्हारी बॉस थी, उस पद से मेरी सब सहेलियों के नाक करते करते भी इस्तीफा दे दिया। वह तो भला हो मेरी कंपनी की बॉस का, उसके कहने से मैंने 1 साल की छुट्टी ले ली, लीव विदाउट पे। और मुझे तुम्हारी असलियत जल्दी ही पता लग गई। समय का पहिया 9 महीने पीछे। मेरी और रोहित की शादी एक प्रेम विवाह था। मैं रोहित पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। उसकी बॉस थी, मगर उसकी प्यार में ऐसी पागल हो गई थी कि मुझे अपना अच्छा बुरा भी नजर नहीं आता। मेरे दोस्तों ने मेरे को समझाने की कोशिश भी की, मगर कहते हैं ना, सावन के अंधे को तो सब हरा ही हरा नजर आता है। ऐसा ही मेरा हाल था। उधर रोहित गणितबाज था। उसको मुझसे प्यार करके शादी करने में अपना भला दिख रहा था, क्योंकि मैं संपन्न परिवार की इकलौती बेटी थी। बहुत साल से नौकरी कर रही थी। मेरा खुद का बैंक बैलेंस भी बहुत था। उसने अपने माँ बाप को भी मना लिया और मेरे माँ बाप तो मेरी बात सुनते ही थे। जल्दी ही हम विवाह सूत्र में बंध गए। हनीमून पीरियड खत्म हुआ। उसके बाद जब हम ऑफिस जाने लगे, एक दिन रोहित ने मुझसे कहा, तुम ऑफिस जाती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे तो अच्छा होता तुम नौकरी छोड़ दो। मैं अकेला काफ़ी हूँ कमाने वाला, और तुम्हारा बैंक बैलेंस तो है ही, फिर क्या ज़रूरत है नौकरी करने की। मुझे भी नौकरी पर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपना पूरा समय घर को सजाने में और सबको खुश रखने में, पति को खुश रखने में लगाना चाहती थी। तो मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। ऑफिस में जाकर जब मैंने अपनी सहेली से बात करी, उसने मुझे बहुत समझाया कि तू नौकरी मत छोड़। फिर मेरी इमीडिएट बॉस ज्योति ने मुझे बोला, मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं करती हूँ। ऐसा करती हूँ, तुम्हारी 1 साल की छुट्टी मंजूर कर देती हूँ। तुम लीव विदाउट पे ले लो। घर में ऐसा ही बोलना कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। जिस दिन तुमको लगे यह नौकरी तुम्हारी है, यह पोस्ट भी तुम्हारी। ज्योति की सद्भावना देखकर उसका मन गदगद हो गया, मगर उसने मन पक्का कर रखा था। उसने कहा, ऐसा मौका ही नहीं आएगा। ज्योति ने कहा, ठीक है, नहीं आएगा तो 1 साल बाद मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन मंजूर कर दूंगी। वह खुशी खुशी घर आई। घर को बहुत सुंदर सजाया। रोज तरह तरह का खाना बनाती, सबका ध्यान रखती। थोड़े दिन तो सब अच्छा चला। फिर उसने देखा कि रोहित तो उसकी उपेक्षा कर रहा है। ना तो उससे बात करता है और ना ही समय पर आकर खाना खाता है। उसके साथ बात नहीं करता है, और कहीं जाने की तो बात ही छोड़ो। पूरे दिन या तो ऑफिस में या लैपटॉप में लगा रहता है। उसने 1-2 बार रोहित से बोला, मैंने तुम्हारे लिए नौकरी छोड़ दी। मैं घर पर तुम्हारा इंतज़ार करती रहती हूँ और तुमको बिल्कुल परवाह ही नहीं है। तुम बिल्कुल मेरा ध्यान ही नहीं देते हो। शादी से पहले 6 महीने तो तुम कितना मेरे पीछे पीछे घूमते थे। तब और अब तो जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ ही नहीं। इस पर रोहित ने बहुत बेरुखी से जवाब दिया, क्या मैं बीवी के पल्लू से बंधा रहूं? उसने कहा, पहले तुम शादी से पहले कितनी बातें करते थे। शादी के बाद 6 महीने में भी तुमने कभी मुझे यह महसूस नहीं होने दिया कि तुम मुझे प्यार करते थे। मैं तो अब भी वही हूँ। कितना ध्यान रखती हूँ, तुम्हारा सब कुछ करती हूँ। तुम हाँ कहते हो तो हाँ, ना कहते हो तो ना। तुम मना करते हो तो मैं पीहर भी नहीं जाती। तुमको ज़रूरत है तो मैं पैसे भी निकाल कर दे देती हूँ, मगर तुम तो मेरे से बिल्कुल ही उखड़े उखड़े रहते हो। ऐसा कब तक चलेगा? इस पर रोहित बहुत अपशब्द बोलने लगा और भी बहुत कुछ उसने कह दिया। अपनी पैसे का घमंड करती है और भी क्या मेरे सिर पर नाचती रहेगी? उसको बहुत ही बुरा लगा। शाम को वह बाहर से ही खाना खाकर आ गया था। वह खाना लेकर बैठी रही, टेबल पर ही सो गई। फिर जैसे ही उसकी आँख खुली, उसने सोचा, रोहित अभी तक आया नहीं है, क्या कर रहा है देखती हूँ कमरे में। तो वह कमरे में किसी से लैपटॉप पर चैट कर रहा था। चुपचाप पीछे खड़े होकर देखती है तो वह किसी और लड़की को फंसाने के चक्कर में था। उसका दिल टूट जाता है। रोहित शावर लेने बाथरूम में जाता है। चुपचाप मैं आकर उसके खुले लैपटॉप में सब कुछ देख लेती हूँ। उसको समझ में आ जाता है कि यह मेरे से बेवफाई कर रहा है। उस समय तो उसके आंसू आ जाते हैं, मगर वह चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और अपने काम में लग जाती है।
थोड़ी देर बाद ही जाकर रोते रोते सो जाती है। दूसरे दिन पड़ोसन आकर बोलती है, मेरे बच्चे का जन्मदिन है, तुम आओगी। मैंने कठपुतली का डांस भी रखा है और बच्चों के लिए बहुत सारे गेम्स भी रखे हैं। वह सोचती है मैं जाकर आती हूँ, थोड़ा मन भी बहल जाएगा। शाम को वह जन्मदिन की पार्टी में जाती है, वहाँ कठपुतली का डांस देखती है। तब उसको लगता है मैं भी तो इसके हाथ की कठपुतली ही हूँ। जैसे जो डोर खींची रोहित ने वैसे ही मैं नाचने लग गई और अब बस हुआ। वह एक फैसला लेती है मन में और वहाँ से खुशी खुशी घर आती है। आकर के देखती है रोहित तो अभी तक नहीं आया, मगर आज उसको बुरा नहीं लगता है क्योंकि वह हकीकत जान चुकी होती है। उसको तो अब उसको मज़ा चखाना था और अपनी ज़िंदगी को अपनी तरह से चलाना था। दूसरे दिन सुबह मैं तैयार होके बिना किसी को बताए अपनी ऑफिस के लिए चली जाती है और अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेती है। घर पर एक पत्र लिखकर निकलती है, मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ एक दिन ऐसा होना था, मगर मैंने तुमको ऐसा नहीं माना था कि तुम जो मुझे इतना प्यार करने का दावा करते हो इस तरह मुझे कठपुतली की तरह न जाओगे। तुम्हारा प्यार जो एक धोखा होगा। आज से मेरे तुम्हारे सारे रास्ते अलग हैं, मेरे रास्ते अलग हैं। मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली है क्योंकि नौकरी तो मैंने कभी छोड़ी ही नहीं थी, तो अब भी तुम्हारी बॉस हूँ और मेरा और तुम्हारा रिश्ता यही रहेगा। आज से मैं सारे रिश्ते तोड़ती हूँ तुमसे। अब मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली नहीं हूँ, अपने हाथ की अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में लेती हूँ। कल तक तुम मेरे अपने थे, अगर जल्दी ही आंखों से पट्टी हट गई। ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे तुम्हारे हाथ की कठपुतली बनने से बचा लिया और सही रास्ता दिखा दिया। और वह खुशी खुशी ऑफिस में अपना काम करने लगती है। इधर घर पर जब पूरे घर में रोहित उसको देखता है, वह नहीं मिलती है, तब टेबल पर वह चिट्ठी पर नज़र मारता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उसको लगता है मेरी सोने की चिड़िया तो मुझको छोड़कर चली गई, धोखा दिया उसने, उसको पता लग गया और सही समय पर उसने उसको जवाब भी दे दिया। वह मन में बहुत घबरा जाता है, वापस सुलह करने की कोशिश करूँगा ऐसा भी सोचता है। मीठी मीठी बातों में फंसा लूँगा, मना लूँगा, मगर अब वह समझ चुकी है रोहित की नीयत को और फितरत को। वापस उसके हाथ की कठपुतली नहीं बनेगी और उससे रिश्ता तोड़ देगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और औरों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।